वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाई जो खबरें 2-3 दिन से चल रही थी वहां तो ये एक्सपेक्टेड था ही कि चावी का टाइम जो है वो क्लब में ओवर हो चुका है और हैंसी फ्लिक को जो है वो नया मैनेजर बनाया जा रहा है। और सिर्फ एक अनाउंसमेंट बाकी थी, एक फॉर्मल मीटिंग बाकी थी जो कि हो गई। और अब तो अनाउंसमेंट भी हो गई है कि चावी को जो है वो उनके साथ कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर बार्सिलोना की हिस्ट्री उठाकर देखें तो बार्सिलोना को कहा जाता है मोर देन अ क्लब, मोर देन अ फैमिली। और हमने पिछले 15-20 सालों से जो देखा है इस क्लब में, जो लोग भी इसको फॉलो करते रहे हैं, वहां पर चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही चलती आ रही थी। ठीक है, मिस मैनेजमेंट होना एक अलग इशू है, सब चीज़ें वो अलग बात है, लेकिन आप किस तरह से अपने लेजेंड को ट्रीट कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, मेसी के साथ क्या कुछ हुआ, उस बेचारे को मतलब उसने इतना कुछ अचीव किया इस क्लब के लिए, उसको एक अच्छा सा फेयरवेल नहीं मिल सका। सोरेस का यही हाल था। चावी मतलब जो कि ट्रेबल विनिंग आपकी टीम थी उसका कैप्टन था ये बंदा, और कहीं ना कहीं तरले मिनते करके आप इसको यहाँ पर लेकर आए और वो अभी मजीद एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना चाहता था। लेकिन चावी को और आप लेकर आए कोमैन को हटाने के बाद से, और उस बेचारे ने भी अपन इस क्लब को जो है वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करने के बाद से आज उसको किस तरीके के साथ निकाला गया ये बात समझ से बिल्कुल ही बाहर है। देखो, चावी जो है वो इस क्लब को जो है अपने दिल के अंदर रखता है, और जो चीज़ दिल के अंदर रहती है ना उसके लिए तकलीफ और दर्द जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि अभी आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आ रही होंगी कि हर क्लब ही जो है वो तकरीबन इस टाइम के ऊपर जो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली वो अपने मैनेजर को सैक करके नया मैनेजर लेकर आ रहे हैं। लेकिन चावी और बार्सिलोना का जो रिश्ता है ना वो किसी और लेवल का ही है। जिस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन थी, जिस तरह से इश्यूज चल रहे थे, वहां पर आप 9th पोजीशन के ऊपर थे जब चावी आए, तो वहां पर आपको रिस्पेक्टेबल पोजीशन के ऊपर चावी ने वो सीजन एंड कराया। आप 2 सीजन आपको जो है यूरोपा में जाना पड़ा क्योंकि आप कोई बड़ा प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे थे। और अभी भी जो सिचुएशन है फाइनेंशियली वो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चावी जो है वो टीम के साथ मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही रीजनेबल जॉब जो है वो की है और आपके टीम को रेलेवेंट बना के रखा। आप अगर इंडिविजुअल मिस्टेक्स ना करते तो शायद आप चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाते। और उसके अलावा रियल मैड्रिड को भी आपने अच्छा खासा जो है वो तंग करके रखा है। आपने पिछली जो 2 गेम्स हारी है रियल मैड्रिड से, वो कोई वन साइड गेम्स नहीं हारी पिछले सीजन में जो ला लीगा की गेम्स हुई हैं। आपने वहां पर पूरी पूरी फाइट की है, और वो तो लास्ट मिनट के अंदर जो है वो आप अपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके, जो जहां पर आपको गेम हारना पड़ा। लेकिन बात वही है कि चावी जिस तरह से इस क्लब में आए और जिस तरह से उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया और जिस तरीके के साथ उनको भेजा जा रहा है इस क्लब से, वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। और उसके बाद देखो चीज़ें क्या होती हैं कि देखो आपके पास रीजनिंग हो ना प्रॉपर तो कुछ बातें समझ में भी आती हैं, लेकिन लपोर्ता ने यहाँ पर बिल्कुल पॉलिटिक्स खेली है और आपकी मैनेजमेंट में जितने फ्लॉज हैं ना वो सब नजर आने शुरू हो गए। इवन के मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं कि अभी जो करंट मैनेजर्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप साइन कर सकते हो, वहां पर मेरे नज़दीक हैंसी फ्लिक से बड़ी बेहतर ऑप्शन जो है आपके पास है कोई नहीं। लेकिन हैंसी फ्लिक के साथ भी आप जो है पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपको जो है वो एक सबज बाग दिखाए जा रहे हैं इस वक्त, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि हैंसी फ्लिक को भी आपने कोई लंबे प्रोजेक्ट के लिए साइन नहीं किया, आपने उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया +1, मतलब 1 साल आप गुजारोगे उसके बाद फिर एडिशनल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये कि चीज़ें लपोर्ता के जहन में क्लियर नहीं है। आपको अगर चीज़ों को ठीक करना है तो आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं पिछले 1-2 हफ्ते से ये बात कर रहा हूँ। और लपोर्ता ने क्या किया, लपोर्ता ने जो आर्ग्यूमेंट दिया या लपोर्ता ने जो रीजनिंग दी है चावी को सैक करने की, तो उन्होंने ये रीजनिंग दी है कि वो टीम के साथ कन्विंस्ड नहीं है, वो नहीं समझते कि ये टीम जो है वो अगले सीजन में compete कर पाएगी। तो यार 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले जब आप तरले मिनते कर रहे थे चावी के कि भाई रुक जाओ, तो क्या आपको उस वक्त नहीं पता था कि इस टीम की कैपेबिलिटीज क्या है या आपके फाइनेंशियल इश्यूज क्या है? आप क्या कुछ दे दोगे हैंसी फ्लिक को? मुझे तो नहीं लगता कि उसको भी इतनी लग्जरी मिलेगी कि वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स जो है वो साइन कर सकेगा, अनलेस एंड अनटिल आप 1:1 के ऊपर आ जाओ। और प्रॉब्लम यही थी कि चावी ने एक स्टेटमेंट पास किया था और उस स्टेटमेंट को जो है वो बड़ी तकलीफ हुई
लपोर्ता को स्टेटमेंट कि आपने सच क्यों बोल दिया। देखो यार, चावी के ऊपर इतना नजला गिर रहा था, उसके ऊपर इतना ब्लेम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको भी तो अपने आप को सेव करना था। चाहे आप फैंस को देख लो, चाहे आप मीडिया को देख लो, हर कोई चावी को क्रिटिसाइज कर रहा था। तो यार उसका भी तो राइट बनता है कि वो अपने आप को कहीं ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देके सेव करे। मतलब लपोर्ता ने उसको एक बात इतनी बुरी लग गई कि उसने 2 हफ्ते के अंदर अपना माइंड चेंज किया और आपने जो है वो चावी को सैक कर दिया। अभी भी एक रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ इन चीज़ों को डील किया जा सकता था। मतलब देखिए, हमें तो पता था पिछले 2-3 दिन से कि कुछ ना कुछ होने वाला है ऐसा, लेकिन अभी एक गेम बाकी थी। आपने आज चावी को बुलाया, उसके साथ 1-on-1 मीटिंग की और उसको कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, गया। लेकिन उसके बाद ये भी तो आप कर सकते थे कि अब सविया का गेम खेलते, सीजन ऑफिशियली ऑफ होता, उसके बाद आप एक मीटिंग करते। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से चावी पे लास्ट मैच में भी आपसे मिला, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप उठ के बाहर चले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने स्पेशल उसको बुलाया और आपने उसको कहा कि भाई जी मैं आपको सैक कर रहा हूँ। यार अगर आपने सैक भी कर रहे हैं तो आपको उस लेजेंड की सर्विसेज देखनी चाहिए कि उसने क्या कुछ पीछे किया है आपके, और एक लिमिटेड बजट में उसने एक रीजनेबल जॉब जो है वो आपको करके दिया है। आप अपने प्लेयर्स के साथ, आप अपने मैनेजर्स के साथ, आप अपने ऐसे लेजेंड्स के साथ जिन्होंने इस क्लब को बहुत कुछ दिया है, भाई आप उनके साथ ऐसा डील नहीं कर सकते। और अब अगर मैं बात करता हूँ कि यार हैंसी फ्लिक को आप लेकर आए हो, तो यार हैंसी फ्लिक जो है वो मैं समझता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इस टाइम के ऊपर मेरे ख्याल से आइडियल कोच आपके हो सकते हैं। लेकिन आपने उनके साथ भी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि आपको नहीं पता कि आप 1 साल के बाद फिर से कोच को सैक करने के लिए निकल पड़ो। यू नेवर नो, क्योंकि जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप ऑफर कर रहे हो उनको, तो मेरे ख्याल में चीजें तो क्लियर नहीं है, और लपोर्ता का माइंड जो है वो क्लियर नहीं है इवन के हैंसी फ्लिक को लेकर भी। तो हैंसी फ्लिक को अब अगर आप लाए हो तो उसको एक टीम बनाने दी जाए, और वहां पर कुछ खबरें आनी शुरू हो गई है कि हैंसी फ्लिक जो है वो कुछ प्लेयर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं एज पर दी रिपोर्ट्स। पता नहीं वो कितना सच है, और वो जो प्लेयर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, क्या वो प्लेयर्स मतलब वाकई में बार्सिलोना खरीद भी सकेगी कि नहीं। जैसे किमिच का नाम लिया जा रहा है कि किमिच जो है वो उनकी प्रायोरिटी के अंदर होंगे, तो लेकिन आप किमिच को कैसे लेकर आओगे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है 1:1 तक आपको आना है, वो अब पहले आपको वो करना है, उसके बाद फिर आपको दूसरे क्लब्स के साथ निगोशिएशंस करनी है, प्लेयर्स के साथ निगोशिएशंस करनी है, फिर आप एक टीम बना सकोगे। लेकिन चीज़ें फिर वही है कि क्लियर नहीं है, और लपोर्ता का माइंड क्लियर नहीं है। लपोर्ता ने यहाँ पर जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ना तुक्का खेला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि चावी से जो है उन्होंने जान छुड़ाई है, और हैंसी फ्लिक को लाकर जो है वो अब देखेंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन बनती है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऑफर किया वहां पर चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, आप अपने लेजेंड के साथ इस तरह से डील नहीं कर सकते हैं। हैंसी फ्लिक एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, क्लब को खोए हुए मकाम पर लेकर जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी एक तो बार्सिलोना फैंस को पेशेंस रखना होगा, और मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। जहाँ तक बात है सैलरी की, तो चावी के बारे में यही बात कही जा रही है कि चावी अपनी सैलरी भी छोड़े एज पर रिपोर्ट्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे स्टाफ को सैलरी दी जाए, विच इज़ फाइन। और देखिए आजकल की जो दुनिया है जहाँ पे हर आदमी लालची है, वहाँ पर ये बंदा इस क्लब से कितना प्यार करता है कि वो अपनी सैलरी तक छोड़ के जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि हैंसी फ्लिक जो है वो चावी से भी कम सैलरी पे काम करेंगे। अभी तो डिटेल्स ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स यही आ रही हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि बार्सिलोना को ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े हैंसी फ्लिक को। और लेकिन बात यही है कि हैंसी फ्लिक को भी परफॉर्म करवाने के लिए उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जो बात अभी खुद लापोर्ता ने कही है, एक रीज़न दिया है कि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस टीम। तो भाई आप जिस टीम के साथ कन्विंस्ड होगे, तो वो प्लेयर्स क्या आप हैंसी फ्लिक को दे पाओगे कि नहीं, ये भी एक सवाल है। और उसके अलावा चावी ने जो है जाते जाते एक लेटर लिखा है फैंस को, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, और उन्होंने कहा कि संडे से मैं भी आप लोगों में से एक हूँगा जो कि इस क्लब को सपोर्ट करूँगा। और मतलब यार बहुत दुख हुआ, मतलब ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेसी के जाने के बाद से। जो मुझे तकलीफ हुई ना, वो चावी के जाने की हुई। स्पोर्टिंग रीजंस नहीं थे, इसके इमोशनल रीजंस हैं, और रीज़न यही है कि आपको अपने लेजेंड्स के साथ जो है वो अच्छे तरीके के साथ बिहेव करना चाहिए। आप जब अपने आप को मोर देन अ क्लब कहते हो, तो वहाँ पर आप इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर सकते। और लपोर्ता की सबसे बड़ी गलती थी जब उन्होंने
अलिमानी को जाने दिया, उसके बाद जोर्डी क्राइफ को जाने दिया और डेको को हायरार्की में शामिल किया। उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और डेको के आने के बाद से जो है वो बार्सिलोना की जो मोर देन अ क्लब वाली कहानी है ना, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। तो खैर अब ये सिचुएशन है। इसके अलावा जो कुछ न्यूज़ आ रही थी, किमिश की न्यूज़ आ रही है कि शायद बार्सिलोना किमिश के लिए जाएगी क्योंकि हैंसी फ्लिक उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा विक्टर रूक के बारे में फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये बात कही है कि भाई विक्टर रूक की सिचुएशन जो है अब हैंसी फ्लिक के आने के बाद से चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि अब हैंसी फ्लिक किस टीम के साथ काम करेंगे, वो अपने प्लेयर्स को चुनेंगे और जो करंट स्क्वाड है उसमें क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या चेंजेस होती है, वो तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। तो ये थी वीडियो यार आपके लिए मैंने बनाई और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है जो ये सारी सिचुएशन जो एक मैस क्रिएट हुआ है। ठीक है, चावी का सीज़न अच्छा नहीं रहा, लेकिन मेरे अभी भी यही ओपिनियन है कि चावी को जो है एक बेहतर फेयरवेल देनी चाहिए थी, एक बेहतर तरीके के साथ उनको जो है वो सी ऑफ करना चाहिए था। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।